हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे। इससे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो पार्ट कवर कर चुके हैं। उसमें फर्स्ट हमने एपी निकालना सीखा था और सेकंड में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो 10th टर्म यानी कि लास्ट टर्म वाले क्वेश्चंस है उस पे हमने एक्सरसाइज 5.2 में कवर करना था। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं जितने सारे सम वाले क्वेश्चन है कि प्रोग्रेशन का सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ध्यान से इसको देखना। सबसे पहले है सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द यानी कि फर्स्ट 10 टर्म्स जो हमने लास्ट टर्म तक निकाला था वहां तक का जो सम हम कैसे निकालेंगे, एडिशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है। सम ऑफ n टर्म ऑफ p इक्वल टू होता है n अपॉन 2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, इसी को दूसरे तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो Sn का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। यानी कि वेयर a क्या है हमारा, a फर्स्ट टर्म है एंड l क्या है हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और दोनों का इस्तेमाल बार बार होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो ताकि आगे चलते दिक्कत ना हो। ठीक है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। फिर हम आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसके बाद। बारी बारी से आपको नोट डाउन करते जाना। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, पूछ रखा है रहा है कि जितने सारे एपी दिए हुए हैं इसमें सारे का सम निकालना है। तो ये क्या है 2 7 12 टू कितना 10 टर्म्स तक, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं 10। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है हम इसमें मेंशन कर लेते हैं। दिया हुआ है n इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म कितना हमारा दिया हुआ है 2, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस दो लगातार टर्म को माइनस करने से यानी कि 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 हमारा 5 होगा। अब आते हैं इसमें सम के फार्मूले पे। तो सम का फार्मूला हमारे पास क्या है, एशन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, अब n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट कितना है 2 प्लस n हमारा कितना है 10 माइनस 1 और इनटू d कितना है 5। तो ये हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को बारी बारी से रख दे रहे हैं और ये 2 से कितनी बार में कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में 5 इनटू 2 इनटू 2 कितना आ गया हमारा 4 और ये प्लस साथ में 9 इनटू 5। ओके, यहाँ पे हमारा आई क्या होगा 5 इनटू 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49 हो गया हमारा। यहाँ मैं आगे लिख रहा हूँ 49 5 इंटू 49, यानी ये कितना हो गया 245। ओके, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना आएगा 245 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैं अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारा है -37 -33 -29 टू अप टू 12 तक। ठीक है, अब यहाँ पे 12 टर्म इस एपी क्या है दिया हुआ उसका सारे का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या क्या है ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे गिवन है a की वैल्यू कितनी है -37, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -33
माइनस माइनस 37, यानी ये कितना हो गया -33, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 37, और ये हमारा कितना निकल के आया 4। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज देखते चलना। देखते हैं यहाँ पे एशन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा वाली वाली से यहाँ पे इस फार्मूले में सारे वैल्यूज जो हमें पता है वो सब यहाँ पे रखते हैं। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास है 12, यानी कि 12/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है हमारा माइनस का 37, तो ये हमने माइनस का 37 रखा, प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 -1, और कॉमन डिफरेंस 4 है हमारे पास। ठीक है, अब ये कितनी बार है 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और फिर -37 इंटू कितना हो गया, ये माइनस का 74 हो गया मल्टीप्लाई करके, और ये 11 इंटू 4। ठीक है, तो ये यहाँ तक सॉल्व हमने कर लिया, इसके आगे करते हैं। सो ये माइनस का 74, 11 4 से कितना होता है 44। ठीक है, 44, अगर हम इसको फिर से आगे सॉल्व करें ब्रैकेट में तो कितना आ गया बताओ, ये आ गया माइनस का 3030, यानी कि 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, यानी कि माइनस का 180 हमारा क्या हो गया आंसर हो जाए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इस साइड बताता हूँ, यहाँ पे लिख लो। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा डेसिमल वाला सर, तो डेसिमल वाला करते हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.6, 1.7, फिर है नेक्स्ट कितना 2.8, एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म टू 100 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6, यानी कितना हो गया 1.1। ठीक है, इसके बाद हमारा n की वैल्यू कितनी है 100 है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है हमारे पास फार्मूला जो है उसमें सारे वैल्यू एक एक करके रखेंगे, और हमारा आंसर अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो ये एशियन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 30, n/2 कितना हुआ, n/2 यानी कि 100/2, 100/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 0.6, और n की वैल्यू 100 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100, 100 माइनस 1 इंटू, और कॉमन डिफरेंस 1. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, यहाँ से 50 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 50 इंटू 0.6 इंटू 2 कितना हुआ 1.2 प्लस 99 इंटू 1. ठीक है, ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। इसके आगे का सॉल्व करेंगे, देखते हैं 1.2 प्लस 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 प्लस 9 कितना होगा हमारा 108। ठीक है, और यहाँ हमारा एक डिजिट के बाद क्या होगा हमने डेसिमल में करना है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 50 इंटू कितना हो गया 2 और 9 कितना हुआ 11, 1 और 2 9 और 10 हो गया। ठीक है, यानी कि 1 और फिर 1, और हमारा इसमें क्या कर लिया मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5 0, फिर 11 5 जा 55, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना 100 टर्म्स का सम निकल के आ गया। अब इसमें एक और जो क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, वो डेसिमल में ना देखे, इसमें दिया है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जब दिया है तो कॉमन डिफरेंस, बाकी मैं इसको करवा देकर क्वेश्चन भी कंप्लीट करता हूँ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहते हो तो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 1/15
माइनस 1/12 1/100 एंड कितना है नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया 11 टर्म्स, ठीक है। तो 11 टर्म्स तक है, यहाँ पे हम करते हैं कंप्लीट इसको। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना वाला दिया हुआ है 1/15, कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा 1/12 माइनस 1/15, यानी हमारा एलसीएम कितना आएगा 15 और 15 एंड 12 का एलसीएम कितना होता है 15 एंड 12 का एलसीएम कितना है 60, यानी कि ये हमारा 60 होगा 12 5 जा 60, यानी कि 5 माइनस का 4, यानी कि कितना होगा ये 1/60, हमारा जो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है 1/60 और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 11। ओके, अब हम आगे करते हैं यहाँ से, या यहाँ मैं लिख रहा हूँ n इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 into 3, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे n का वैल्यू 11 है, फर्स्ट टर्म 1/15 है और कॉमन डिफरेंस हमारा है 1/60। तो हम यहाँ पे y से सारे क्वेश्चन को सारे वैल्यूज को प्रूव करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। 1/11/2 2 into फर्स्ट टर्म कितना है 1/15 प्लस n/2 n हमारा 11 minus 1 into कॉमन डिफरेंस 1/60, ठीक है। यहाँ पे 11/2 क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 2 into 1/15 कितना हुआ 2/15 प्लस 10 into 1/60, यानी चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बताओ ना, एलसीएम हमारा आएगा 15 और 20 का 30 आएगा, ठीक है। तो 15 टू जाए यानी कि 2 into 2 कितना हो गया 4 प्लस 6 5 जा 30 और 5 into 1 5 होगा, ओके। इसके बाद 11/2 into कितना हो गया 5 प्लस 4 9/30। अब यहाँ पे देखते हैं चीज है हमारा कि 9 और 3 क्या हो रहा है दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 ये हो गया और ये 10 हो गया, 3 ये कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाय 2 into 10। मैं यहाँ पे 2 into 10 क्यों लिखा हूँ क्योंकि 2 से डिवाइड करना मान लिया आसान है और 10 से भी डिवाइड करना आसान है। 2 से कितनी बार हो गया 16.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि अगर चाहें तो इसको डेसिमल में भी रख सकते हैं, बाकी सॉरी फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं और डेसिमल में भी रख सकते हैं। तो डेसिमल में हमारा कितना है ये 1.65, तो ये हमारा आंसर निकल के आया 1.65। और अगर हम इसी को फ्रैक्शन में रखने दे या फिर फ्रैक्शन में रखने दे तो कितना आया हमारा 33/20, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट, और सारे क्वेश्चंस थोड़े एक दो क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें एक में सिंपल दिया हुआ, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा डेसिमल पे डिपेंड है क्वेश्चन, और जब लास्ट क्वेश्चन में भी जो कवर किया तो क्या है क्वेश्चन फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ और लोग ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पे आता हूँ जो जिसमें इसमें भी क्या है हमारा सारे क्वेश्चंस में सम ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट फर्स्ट क्या कह रहा है 7 प्लस 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा एक एपी दिया हुआ है जो सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन है जो हमारे पास ये लिखते हैं, ठीक है। गिवन हमारा फर्स्ट में कितना है, तो इसमें क्या पूछ रहा है फाइंड द सम, सम पूछ रहा है, तो एक सेम फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं वही सारे फार्मूले इसमें भी लगते हैं। तो फर्स्ट में हमारा 7 हो गया, फिर ये क्या हो गया हमारा लास्ट में कितना हुआ 84, फिर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ कॉमन डिफरेंस ये दो लगातार टर्म को माइनस करने पे ये हो गया -7, यानी कितना होगा 10 टू जा 20 प्लस 1 21/2 -7, एलसीएम हमारा 2 हुआ, इसके बाद 21 -7 टू जा कितना होता है 14, यानी एलसीएम हमारा डिफरेंस कितना निकल के आ गया 7/4। तो मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ,
अब इसमें देखना आप लोग, हमारे पास n की वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, तो n की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ln जो हमारा फार्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ln का फार्मूला है ln इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमारा यहाँ पे ln भी पता है लास्ट टर्म, फिर a भी पता है एंड d पता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। तो ln कितना हमारा दिया हुआ है 24 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये d का वैल्यू कितना आया हमारा 7/2। तो ये सारे वैल्यू हमने रख लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इधर अगर हम LHS में लाएंगे तो 84 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7/2। तो ये कितना हो गया, माइनस हो गए 77। 77 इक्वल टू हमारा कितना है, n माइनस वन इंटू 7/2। अब इसे हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड में तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई और 7 डिवाइड में आएगा। तो n माइनस वन 7 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये कितना हो गया 11 टू जा 22 22 इक्वल टू n माइनस वन। तो हमारे n की वैल्यू कितने निकल के आ गया 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो हमारा यहाँ से n का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम सम का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट उस वैल्यू को निकाल कर लेंगे कितना हमारा सम आता है। तो ये हमारा एसन है, एसन का फॉर्मूला हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। फर्स्ट पढ़े थे एसन इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था n अपॉन टू a प्लस n। अब इसमें हमारा a प्लस n है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो हमारा सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है, यानी कि n/2 a प्लस l। ठीक है, हमारा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 23, तो हम यहाँ पे 23 रख लेंगे। 23 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म कितना है 7 एंड लास्ट टर्म कितना है 7 प्लस 80। ठीक है, ये हमारा अगर इससे कितना आएगा 23/2, और ये कितना आ गया n2, ये कितना आ गया 91। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, ये आ गया हमारा, तो ये आ गया 207 प्लस 209। ठीक है, यानी कि ये डिवाइड बाय 2, और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 10, ये कितना आएगा 4, ये आएगा 6.5। ठीक है, मतलब हमारा टोटल सम कितना आएगा 1046.5 आएगा। तो हम लोग इसे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसमें जो सारे क्वेश्चंस है सारे एक ही जैसे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ना करा के और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स नहीं करा के डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ। तो हम अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो आप लोग प्लीज ट्राई करना, और अगर किसी को डाउट है या फिर नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई तुरंत करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले गिवन हमारा क्या क्या है। गिवन है हमारा ए यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, और डी कितना दिया हुआ है, डी हमारा दिया हुआ है 3, ए यानी कि लास्ट टर्म ए एल है या फिर टी एन। मैंने बताया था कि तीनों को सेम ही बात बोलते हैं, सेम ही चीज बोलते हैं, उसका क्या नाम है लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है 50, और हमसे पूछा क्या गया है फाइंड n इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, और फिर एसिड की वैल्यू पूछी गई है। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें इसमें दोनों फार्मूले का इस्तेमाल होगा। पहले तो हमारा ln का फार्मूला लगेगा ln इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड सेकंड कौन सा रहेगा sn इक्वल टू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ln का फार्मूला लिखेंगे, यानी कि an जो दिया हुआ है उसका लिखेंगे। ठीक है, ln से मेंशन किया तो an ले लेते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी दी है 50 इक्वल टू a, हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 5, तो हमारा फर्स्ट टर्म 5 है, तो हम यहाँ पे 5 मेंशन कर रहे हैं प्लस
ए माइनस वन इंटू और कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा एलएचएस में आएगा तो 50 माइनस 5 इक्वल टू क्या हमारा होगा n माइनस वन इंटू 3। ये हो गया हमारा 45 इक्वल टू n माइनस वन और इंटू 3। ये हमारा इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। ये 3 से कितनी बार में 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 इक्वल टू क्या हो गया n माइनस वन। इससे अगर एलएचएस में लेकर हम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू मान लीजिए 15 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा n कितना हो गया, n निकल गया है 16, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एसिड का वैल्यू निकाल देता हूं। तो एसिड का वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। एसिड कितना, एसिड का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब n की वैल्यू हमारे पास कितना है 16 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी यहाँ पे मैं साइड हो जा रहा हूँ, 16 डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या होगा 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा है 5 और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या लेके जा रहा हूँ 5 और n इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, ओके। अब यहाँ से 2 से कितनी बार वैसे कैंसिल कर रहा हूँ 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स 5 टू जा 10 हो गया, और ये 15 इंटू 3 यानी क्या होगा हमारा 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3 45, और ये हो गया 8 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई उससे ऐड होकर कितना होगा 55, यानी 55 इंटू 8 कितना हो गया 440 आंसर हो गया। ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 440, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, तो इसे प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ मिटाओ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन क्वेश्चन में गिवन हमारा फर्स्ट, सबसे पहले ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारा दिया हुआ है A13 यानी टर्म क्या दिया हुआ है 35, ठीक है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, D की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन टू फाइंड D, एंड हमें साथ में साथ S13 यानी कि 13 टर्म का क्या करना है सम फाइंड करके दिखाना है। अब हमारा यहाँ पे ए दिया हुआ है, हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एपी का बेसिक पढ़े थे, जो जैसे बेसिक में ये था कि हम एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ए प्लस टी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, उस वाले टर्म से हम क्या करेंगे 13 टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, वहां से देखना सॉल्यूशन क्या है हमारा ए 13 है, तो ये 13 कितना दिया 35, ये 13 क्या होता है a प्लस 12d, यानी ये कितना हो गया 35 के इक्वल। फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है 7, तो ये हो गया हमारा 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, ठीक है। यहाँ से हमारा 12d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12d, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है। 12d इक्वल टू क्या आ गया 28, ठीक है। और d की वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 14, ये 6, फर्दर हम कैंसिल करेंगे 7 और ये 3, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/3। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, क्या पूछ रहा है हमारा S13 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके आगे हम कवर करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे S13 क्या होगा, तो n का वैल्यू यहाँ पहले ही दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना है 13, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला पहले Sn का लगाते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें पूछ किसका सम रहा है S13, तो जहां जहां हमारा n है वहां पे क्या मेंशन करेंगे 13 वैल्यू मेंशन करेंगे, और फिर a और d का वैल्यू
ने फाइंड कर लिया है। n का वैल्यू तो ये उसमें रख देंगे और फिर a का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से गिवन है। तो n कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू a कितना हमारा है, a हमारा है 7। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 7 प्लस n यानी कि 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया 7/3। सॉरी 3 यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ 7/3। तो ये हो गया कितना 13/2 7 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 7/3 यानी 3 से कितनी बार में कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में। ये कितना है 13/2 14 प्लस 7 इंटू 4 का कितना होता है 28 और 28 प्लस 14 13/2 इंटू ये हो गया हमारा 42 यानी कि 2 से कितनी बार में कैंसिल होगा 21। तो 13 इंटू 21 ही हो गया। ये 31 है 30 32 जा 26 26 प्लस 1 27। ये हमारा सम निकल गया कितना आया 273। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ था डी और एस 13 का वैल्यू निकालना था। आगे हम आ गए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या गिवन है, चल पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। फिर मैं साइड हो जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग का हो गया स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में A12 दिया हुआ है। A12 कितना है 37। फिर सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है इसमें D की वैल्यू मेंशन है। D का वैल्यू कितना मेंशन है 3। कह रहा है A इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन मार्क एंड S12 इक्वल टू क्या होगा। देखिए सेम अभी पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था A की वैल्यू दी की थी और D हमने फाइंड किया था। इसमें क्या कह रहा है D का वैल्यू दिया हुआ और A फाइंड करता है यानी कि उल्टा है इस बार। तो सेम तरीका अपनाएंगे हम लोग और फिर से बेसिक्स पे आ जाएंगे। बेसिक्स क्या था कि 12 टर्म कौन सा होगा 12 टर्म हमारा होगा A12 इक्वल टू A प्लस 11D। ठीक है तो यहाँ पे डी मेंशन है, यहाँ पे 12 टर्म मेंशन है। 12 टर्म कितना 37। ये हमारा नहीं पता है। तो 11 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ 3। तो एक हमारा 3 यहाँ वैल्यू रख दिया मैंने। ये 33 सॉरी 37 इक्वल टू a प्लस 33। अब इसे हम एलएसएस में लेकर आएंगे तो 37 माइनस 33 इक्वल टू a निकल के आएगा यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई हमारा यहाँ से a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब पूछ रहा है हमारा S12 यानी कि सेम तरीका Sn का फॉर्मूला हमारे पास है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए और भूलो नहीं कभी भी अचानक से भी अगर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है S12 इक्वल टू क्या होगा एक वैल्यू दोबारा रखने को 12/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है फर्स्ट टर्म हमारा अभी फाइंड करने के 4 यानी कि 4 प्लस n इक्वल टू 12 माइनस 12 इंटू और कॉमन डिफरेंस हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया। और S12 कितना हमारा दिया हुआ है S12 हमें नहीं दिया हुआ फाइंड करना है सॉरी। तो ये कितना आ गया ये 6 हो गया हमारा। ठीक है तो 6 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 प्लस 11 इंटू 3। ठीक है ये हमारा 6 इंटू कितना हो गया 8 प्लस 11 3 जा 30। ठीक है अब इसके आगे क्या हो जाएगा 6 इंटू 13 प्लस 8 कितना हो गया 41। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 4 24 यानी कि 246 हमारा क्या आ गया इसका सम आ गया। तो प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे हर पार्ट भी क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन इसमें एक ही जैसे हैं तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट इसमें जो आप लोग से नहीं हो सकता है उसे मैं कोशिश करता हूँ कि सॉल्व करवा दूं। बाकी जो सिमिलर क्वेश्चंस है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ और जो अगर किसी से नहीं बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का
यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ नंबर सेम तरीका है, एक इसमें डी पूछा हुआ है और इसमें एक मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, S9। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इसमें एस का वैल्यू दिया हुआ है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें गिवन क्या है, d इक्वल टू 5 है और S9 दिया हुआ है। S9 कितना दिया हुआ हमारा, S9 दिया हुआ है 75 और पूछा क्या है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा और हमारा A9 मतलब 9th टर्म क्या होगा, ये दोनों पूछा हुआ है। अभी तक हमारा जिसमें था सब में क्या था, या तो डी दिया हुआ था, ए दिया हुआ था और ए दिया हुआ था, यानी कि A12 दिया हुआ था और ए से पूछ रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है S8 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि S9 की वैल्यू दी है ऑलरेडी और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड 9th टर्म। तो हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होगा, देखते हैं S9 इक्वल टू क्या होगा, अगर 9th टर्म है तो n की वैल्यू में ऑलरेडी मेंशन है, n की वैल्यू कितनी है 9 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 9/2 का फार्मूला यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। तो 2 into फर्स्ट टर्म में नहीं पता है, ठीक है, तो 2a लिख देते हैं सीधा सीधा, 2a प्लस n की वैल्यू 9 -1 into d भी हमें नहीं पता है। तो S9 कितना है हमारा 75 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 2a प्लस 8d। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ध्यान से देखना। 75 इक्वल टू 9/2 कॉमन लेते हैं तो हम इसे बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो गया a प्लस 4d, ठीक है। तो यहाँ 2 से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये हमारा कितना आ गया 75 इक्वल टू a प्लस 4d और हमारा d का वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, d का वैल्यू कितना है 5। हम इसमें क्या रख देंगे, d का वैल्यू 5 रख देंगे यहाँ पे। 75 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 5 4 से कितना हो गया 20, a प्लस 20, यानी कि हम एलएचएस में लेकर आएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारा 75 माइनस 20 इक्वल टू a, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप कितना निकल गया a इक्वल टू हमारा आ गया 55, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमारा क्या है a इक्वल टू A9, ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें A9 मेंशन कर रहा हूँ। तो हमारा बेसिक क्या कहता है a प्लस 8d होना चाहिए। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म 55 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो अब सिंपल सा इसमें वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 55 प्लस 8 इंटू 5, तो 55 प्लस कितना हो गया 8 5 जा 40, ये कितना हो गया 95। हमारा 9th टर्म क्या निकल गया, 9th टर्म निकल गया 95। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 54 पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे क्या क्या गिवन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है 90 और इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है n इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन मार्क एंड a, यानी कि हमारा n टर्म क्या आएगा ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन फाइंड करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। n का वैल्यू हमारा sn दिया हुआ है उससे फाइंड कर सकते हैं। sn इक्वल टू क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला में अब तो याद हो गया होगा सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक अच्छे से याद हो गया होगा कि एसएन क्या होता है, ए क्या होता है, एलएन क्या होता है, एलएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अगली क्लास में इस पे स्किप कर दो डायरेक्ट। तो एसएन इक्वल टू क्या है 9, तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या हमारा है 2, तो 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो हमें यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना है इसको इधर लेकर आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 2 यानी कि 180, यानी कि n इंटू 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8, ठीक है। हम इसे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बारी बारी से 8 इक्वल टू n, ये क्या हमारा आ गया
8n माइनस 4। अब ये हमारा क्या निकल गया, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, कॉमन है बिल्कुल है, 44 सॉरी 4 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n, ये 2n माइनस 1। 4 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 45, यानी 45 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एनसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस का n। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम सॉल्व कर लिया आसानी से। अब इसमें देखो एक जो जा रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, इसे इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब ये देखो 2n स्क्वायर, तो यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिडिल टर्म स्प्लिट हम यहाँ से लगा रहे हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के क्या करें, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों देखते हैं। 2n यहाँ पे कॉमन है तो n माइनस 5 ये हो गया, और इसमें क्या कॉमन है 9, ये क्या होगा हमारा n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें फिर क्या हो गया n माइनस 5 इंटू 2n माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा, बारी बारी से इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो n इक्वल टू फर्स्ट तो हमारा 5 बन पाया, और दूसरा क्या है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई -9/2, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देना, तो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ये n का वैल्यू जब हमें पता होगा तो हम an का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो an का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमारा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, d भी पता है हमें, तो सारे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये कितना है 2 प्लस n का वैल्यू 5 माइनस 1। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि क्या पूछ रहा है, इसमें ए एन पूछ रहा है, तो एन पूछ रहा है तो क्या तो हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हम एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एन का वैल्यू मेंशन कर लेंगे, एन का वैल्यू एन ही रखेंगे। ठीक है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे एन ही रखेंगे, और डी कितना आएगा, तो डी दिया हुआ है, डी हमारा कितना दिया हुआ है 8, यानी कि ये हो गया 8, यानी कि 2 प्लस 8n माइनस, तो देख लेना आंसर किस फॉर्म में, अगर n का वैल्यू यहाँ पुट किया गया होगा तो n का वैल्यू 5 उठाकर रखना, फिफ्थ टर्म आ जाएगा, अदरवाइज nth टर्म का आएगा तो ये हमारा है। ठीक है, ये कितना हो गया 8n माइनस का 6, ये हमारा an की वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप लोग इसे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th में क्या पूछा गया है, एन और डी का वैल्यू निकालना गया है, तो इसमें क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन और 2y लेवल पे चला जाएगा, तो इसलिए इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं। यहां मैं मिटाना शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है, गिवन है हमारा a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 62 दिया हुआ है, और s इक्वल टू क्या दिया हुआ है 210। हमारा पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, a इक्वल टू क्या होगा और d इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कंडीशन हमारे पास गिवन है उससे। तो हमारा फर्स्ट वाले ये बताओ कि a इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो an कितना दिया है 62, यहाँ पे ध्यान से देखना an कितना हमारा आंसर है 62, तो यहाँ पे वैल्यू रख देना 62, और फर्स्ट टर्म कितना 8, और हमारा n माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमें नहीं पता है, यहाँ पे ध्यान से देखना डी भी हमें क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या कर लेंगे देखते हैं, 62 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 62 माइनस 8 कितना हो गया 54। ठीक है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मेंशन यहाँ पे कर लेंगे।
अब इसमें जो एशन दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये इसके आगे हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एशन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 210, यानी कि इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ n/2 into 2a plus n minus 1 into, ठीक है। अब एशन हमारा है 210, तो यहाँ 210 n की वैल्यू हमें नहीं पता है 2, और फर्स्ट का हमें पता है कि क्या पता है 8, और यहाँ से देखो आप लोग n minus 1 into d, n minus 1 into d किसके बराबर है 54, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे पहले रख सकते हैं n minus 1 into d का, तो n minus 1 into d कितना हो गया 54, यानी कि ये हम ब्रैकेट में लिखता हूँ क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट से n minus 1 into d का वैल्यू यहाँ पे आगे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से किस इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इक्वल टू और 8 into कितना 16 प्लस 54, ठीक है। इसको एक बार ऐसे कर देते हैं, फिर अगर फर्दर सॉल्व होगा तो देखते हैं ये कितना आ गया 70। अब इसको डिवाइड कर देंगे, अब इनकी वैल्यू कितनी आ गई 210 into 2 अपॉन 707, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी कि इनका वैल्यू 3 into कितना हो गया 6, और यहाँ पे मैं वैल्यू कर रहा हूँ 6, यानी हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं इनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा इनका वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हम क्या करेंगे आगे इनका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो डी का वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है n minus 1 into d इक्वल टू 54, 54 है तो n का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया 6, यानी कि 6 minus 1 into d इक्वल टू 54, तो ये क्या हो गया 5 into d इक्वल टू 54, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 54 अपॉन 5, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 54 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है। आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 9 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है n का वैल्यू दी, इसमें फाइंड आउट करने क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है a का वैल्यू में गिवन है, क्वेश्चन में a दिया हुआ है 3, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, और s कितना दिया हुआ है s का वैल्यू 192, सिर्फ पूछ कर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर चाहो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आपको मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, तो n/2 into 2a plus n minus 1 into b, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एस एन इक्वल टू क्या हो गया, एस एन हमारा 192 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना है 8 अपॉन 2, तो इनटू फर्स्ट कितना है 3 है, और n का वैल्यू कितना है हमारा 8, तो 8 माइनस 1 इनटू क्या हो गया d, यानी d कितना है नहीं पॉइंट पता है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो 2 से कितनी बार 4 टाइम्स से कैंसिल हो गया 192 अपॉन 4, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आकर डिवाइड होगा, यानी कि ये कितना होगा 3 टू जा 6 प्लस 7 का 4 से कितनी बार में 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यानी कि 48 इक्वल टू 6 प्लस 70, ये इसे हम इधर उठा कर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 6 इक्वल टू 70, ये कितना हो गया 42 इक्वल टू 70, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल के आया, डी का वैल्यू 42 अपॉन 7 यानी कि 6, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया 6। तो ये हमारा पूछा हुआ सवाल है कि डी का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है, और इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10th में बता दे रहा हूँ इसका 10th पार्ट, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड का 10th पार्ट में क्या है, एल मतलब क्या होता है लास्ट में, एल इक्वल टू 28,
इसके अलावा क्या है, s इक्वल टू 144, कुछ क्या है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू कितना है 9 है। तो हमें कह रहा है कि a का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, अब हमारा l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, इस और n का वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं l इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि हमारा d नहीं पता है, देखना ध्यान से, a 28 इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू कितना है 9 माइनस 1 इंटू d, तो ये कितना होगा 21 इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एसएन का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है उससे हमने इक्वेशन सेकंड फाइंड करना है। तो इक्वेशन सेकंड फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आगे, अगेन अगेन क्या दिया हुआ है, s इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब n माइनस एसएन कितना हमारा है 144 और n का वैल्यू 9 है, यहाँ पे ध्यान देना 2 इंटू a हमें नहीं पता है, n का वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब क्या करते हैं 144 इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 8d। ओके, अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो हम 2 को बाहर ले आएंगे, 9 अपॉन 2 इंटू 2, ये क्या आ गया हमारा 1 प्लस a प्लस 4d, ये 2 से 2 कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ जो 9 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, ये हमारा 9 इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 4d। ठीक है, यहाँ पे 9 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, यानी कि क्या हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, तो इसको a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो गया 16, यानी कि ये हमारा सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो a प्लस 4d हमारा कितना निकल गया 16, और तो a प्लस 8d इक्वल टू कितना है 28। तो आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से देखना आप लोग, यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 28, और सेकंड इक्वेशन क्या निकलता है a प्लस 4d इक्वल टू 16। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड माइनस कर लेंगे, सॉरी माइनस करने से क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया 8 माइनस 4, यानी कि 4d इक्वल टू कितना आ गया 12। तो d का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 12 अपॉन 4 यानी कि 3। ठीक है, तो d का वैल्यू 3 के बराबर, और d का वैल्यू हमारा फाइंड अगर हो गया है तो किसी भी दोनों में से किसी इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रख लेंगे, तो हमारा a का वैल्यू भी क्या आ जाएगा निकल के आ जाएगा। ठीक है, 28 है, तो a प्लस 4 8 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 28, a प्लस 28 हो गया, a इक्वल टू 28 माइनस 24, a का वैल्यू 4, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है, और थर्ड का लास्ट पार्ट था ये, जहाँ पे हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन क्या है लैंग्वेज बेस्ड है, तो लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 4 है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 4 में दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी एक हमारे पास दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है एपी क्या है 9 17 25 और so on, और एसएन साथ में दिया हुआ है, एसएन कितना है 635, यानी कह रहा है कि कितना हमें एन का क्या वैल्यू रखें इस एपी में कि हमारा जो एसएन निकल गया है 3 प्लस 636 है। तो हमारा सॉल्यूशन पे आते हैं यहाँ से, सो एसएन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू एसएन इक्वल टू क्या है एसएन इक्वल टू 636 है इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2 इंटू a कितना है a है 9, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 9 और कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा 17 माइनस
9, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, तो n माइनस 1 इंटू 17 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से कर लेंगे, 4 को लेकर आ जाए, 1272 इक्वल टू क्या होगा 9 टू जा 18 प्लस 8 n माइनस। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व आगे करते हैं। 1272 इक्वल टू क्या होगा n माइनस 18, सॉरी 18 माइनस कितना आ गया 10। यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है हमारा क्या 2, तो 2 कॉमन है, तो इसको यहाँ पे 272 इक्वल टू 2n, ये 4n माइनस 5। ठीक है, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 3 6 3, वापस वही आ गया, कैंसिल आउट हो गए। अब इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके यहाँ तक समझ में आया सारे लोगों को। यहाँ पे हमने कैसे किया, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया था इसको फिर से हमने 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो 2 अगर हम एलएचएस में लेकर आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर डिवाइड में होगा, डिवाइड में आके ये इससे कैंसिल कर देगा, तो हमारा फिर से 636 वैल्यू आएगा। तो 636 आने के बाद क्या होता है 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर, यानी कि हम n का क्या करेंगे इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 4n स्क्वायर माइनस 5n, ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा। अब इसको एक साथ रख लेंगे एक साइड में, इसको इधर लेकर जाओ, क्या आएगा 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर से ऐसा क्या करें कि ये हमारा 5n आ जाए। ठीक है, तो 5n लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ज्यादा बड़ा टर्म है तो मैं एक स्प्लिट करके सिखा दे रहा हूँ सारे लोगों को, आप लोग ध्यान से देखना। ये कितना आ गया 2 3 1 8। ठीक है, 2 यहाँ मैं इसको ऐसे जीरो मेंशन कर रहा हूँ, ये 3 से कितनी बार है 5 3, फिर और कैंसिल होगा नहीं, एक बार आप यहाँ से ध्यान से देखें, तो यहाँ से क्या आ गया 4, ये सबसे पहले से 4 काउंट करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 12, सॉरी 8 16 16 इंटू 3 कितना आया 48, और 48 और 53 में का डिफरेंस कितना है माइनस का 5 है, तो हम क्या इससे करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 53n 53n माइनस प्लस प्लस लेंगे क्योंकि माइनस इंटू प्लस यहाँ अल्टीमेटली क्या आना चाहिए लास्ट में माइनस आना चाहिए, इसलिए प्लस और माइनस अलग अलग करेंगे। ये 48n माइनस कितना आएगा 636 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है n कॉमन है, यहाँ पे 4n आ गया माइनस का 53, और यहाँ पे क्या कॉमन है 16 कॉमन है, ये कितना आ गया 16 कॉमन है, तो ये 4n माइनस 53 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम 4n माइनस 53 इंटू n प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं n का जो वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है क्या आ रहा है, यहाँ से देखना निगेटिव आ रहा है, तो बट निगेटिव हमारा वैल्यू नहीं आएगा, कहीं पे हमारा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, तो ध्यान से आप देखना क्या गलत हुआ है इसमें। यहाँ पे 4n स्क्वायर हमने सही करा है, यहाँ पे ठीक है ये सही है हमारा, इसके आगे क्या है आगे देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा जो कॉमन लिया गया है, कॉमन लिए हैं हम लोग, क्या कॉमन लिए हैं यहाँ पे, यहाँ जो माइनस किया है 18 माइनस 8, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था बट हमने क्या लिया है माइनस, तो ये हमारा एक छोटा सा मिस्टेक था कैलकुलेशन में। आप ध्यान देखना इसके आगे यहाँ पे प्लस होगा, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस का 48 होगा, और ये हमारा क्या निकल जाएगा माइनस का 16, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा और ये प्लस का 53 होगा। तो ये इसलिए मैंने मुझे डाउट हुआ तो मैंने एक बार कैलकुलेशन को रीचेक किया कहाँ से गलत है, तो यहाँ पे n माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो n का वैल्यू कितना निकल गया 16। ठीक है, इसके आगे क्या है 4n प्लस 53 को रखेंगे तो क्या हो गया 0 के बराबर, तो 4n इक्वल टू माइनस का 53, और n का वैल्यू कितना है माइनस का 53/4, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ना ही हमारा n का भी नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है या फिर डेसिमल में हो सकता है, तो ये इसलिए मुझे यहाँ पे डाउट हुआ था कि गलती कहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू तो हमारा निकल के आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ठीक, ये बताओ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले उससे मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म हमारा एपी का क्या दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 45 एंड सम एसन कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, ये सारे आप फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, और पूछ क्या रहा है इनका वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, तो हम इसको मिटा देना, यहाँ पे मिटा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन यहाँ से कर लूँ, तो आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा एल क्या बताया ए प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। ना ही हमें एन पता है ना ही डी पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या पता है हमारा फर्स्ट टर्म पता है। तो एल कितना है, एल हमारा है 45 और ये ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ से एल माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना आ गया 45 माइनस 5 इक्वल टू एल माइनस 1 इंटू डी। तो एल माइनस 1 इंटू डी कितना निकल के आया हमारा 40 के इक्वल आया, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब याद करो कि जस्ट मैं थर्ड क्वेश्चन में किया था एक ऐसा क्वेश्चन कि एन ए माइनस 1 इंटू डी है, तो डायरेक्ट हमने फिर एसन पे वैल्यू रख दिया था। अब इसके आगे यहाँ से मैं कर रहा हूँ एसन इक्वल टू क्या हो गया एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया एसन हमारा कितना है 400 एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, एन अपॉन 2 यानी कि 2 इंटू 5 प्लस अब एन माइनस 1 इंटू डी है, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में क्या है एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है, ये 40 के इक्वल है। तो हमने 40 यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देना है, तो ये लिख देना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसे इधर ले आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं तो ये इधर रख देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। एन अपॉन 2 इंटू 5 इंटू टू 10 और 10 प्लस 40 कितना है 50, यानी कि 2 से कितनी बार कैंसिल कर 25 टाइम्स। ठीक है, अब हमारा 400 इक्वल टू कितना है 25 n, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल गया है 400 डिवाइडेड बाय 25। 5 से कितनी बार में कैंसिल होगा 1 और ये 16, यानी कि n का वैल्यू 16 निकल गया है। अब n जब हम फाइंड आउट कर लिए तो n का वैल्यू इक्वेशन इसमें रखेंगे फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखने से हमारा n का वैल्यू मैं यहां पहले कैलकुलेट कर देना हो, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन कॉपी में। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 40 और n का वैल्यू हमारा 16 निकल गया, तो 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d है और ये हमारा 40 आ गया और d का वैल्यू कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाय और 16 माइनस 5 1 कितना हुआ 15, तो यहाँ डिवाइड में कितना आ गया 5 15, तो ये 5 से यही 8 टाइम्स में वैल्यू होगा 5 से 3 टाइम्स, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया 8/3। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा पे कंप्लीट होता है। अब मैं इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को यहीं पे ब्रेक दे रहा हूँ, और ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है तो अब बाकी के क्वेश्चन सब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक इतने सारे क्वेश्चंस को आप क्या करो प्रैक्टिस करो, और अगर तुम्हें भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में या फिर मैं जो पहले का वीडियो अपलोड किया हुआ फिर जहाँ पे दिक्कत आ रही है आप लोगों को, तो प्लीज आप लोग एक बार इसको मेंशन करो आप अपने कमेंट बॉक्स में, और जितने सारे क्वेश्चंस हैं और अगर अलग से भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं से भी किसी दूसरे बुक से, तो वहां से अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं सारे क्वेश्चंस का एक एक करके रिप्लाई दूंगा। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।